जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। प्रभु की प्रार्थना नाम एक श्रृंखला को हम कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर 2 है उस श्रृंखला में। वीडियो नंबर 1 में हमने हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इस बात की हमने चर्चा की थी और हमने 3 बिंदुओं को उस भाग में चर्चा किया और आज हम उसके अगले वाले भाग को चर्चा करने वाले हैं, जहां बाइबल में लिखा है तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह हमें प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि प्रार्थना में हमारे किस प्रकार के प्राथमिकता होना जरूरी है। प्रार्थना करते समय कौन से वो महत्वपूर्ण चीज हैं जिसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। साधारणतः जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए, अपने तात्पर्यों के लिए प्रार्थना करता हूं और बाद में अगर समय मिला तो परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की इच्छा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन यीशु मसीह इस प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हमारे प्राथमिकताओं को बदलना जरूरी है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं यीशु मसीह कि हमें हमारे व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्राथमिकताएं जो है परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के मर्जी के लिए होना चाहिए। मैं उन आयतों को जल्द में आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 9 और 10। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नंबर 1। नंबर 2, तेरा राज्य आए। नंबर 3, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का इच्छा, इन 3 चीजों को प्राथमिकता देते हुए हमें हमारे प्रार्थनाओं को आगे बढ़ाना है, ऐसे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। तो निरंतर हमें परमेश्वर के नाम के महिमाकरण के लिए, परमेश्वर के राज्य के स्थापना के लिए और परमेश्वर के इच्छा का पूर्तिकरण के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम को आदर मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को लोग पवित्र जाने। जब हम निर्गमन का पुस्तक उसके 20 अध्याय के 10 आज्ञाओं पर ध्यान देते हैं, तो उन 10 आज्ञाओं को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले के कुछ आज्ञा हैं जो परमेश्वर से संबंधित है और बाकी के कुछ आज्ञाएं हैं जो मनुष्य से संबंध के विषय में हैं। मैं उनमें से कुछ आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उनमें भी परमेश्वर के नाम के महिमाकरण के विषय में हम पढ़ सकते हैं। निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय उसका 3 वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर के रूप में न मानना। यानी इजरायलियों से परमेश्वर मूसा के द्वारा बता रहे हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर है, किसी और को हमें ईश्वर का स्थान नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का एक महिमा है, परमेश्वर का एक नाम है जो सिर्फ उन्हीं का है। हम उस नाम और महिमा को किसी और को न दें। 20वां अध्याय 4 वचन, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना। यानी इजरायलियों, तुम अगर परमेश्वर को छोड़कर तुम किसी मूर्ति को बनाने के लिए जाते हो तो तुम परमेश्वर को आदर और सम्मान नहीं दे रहे हो, उनके नाम का तुम अपमान कर रहे हो, तुम उनके नाम को पवित्र नहीं जान रहे हो, तुम उनको निंदा में डाल रहे हो। 20वां अध्याय उसका 5वां वचन, तू उन्हें यानी अन्य ईश्वरों को या मूर्तियों को दंडवत न करना और न ही उनकी उपासना करना। देखो 10 आज्ञाओं में किस प्रकार प्राथमिकता परमेश्वर ने अपने विषयों के लिए दिया है। 7वां वचन इस प्रकार है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना
क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है उसे वह निर्दोष न ठहराएगा। यानी 10 आज्ञाओं के बीच में परमेश्वर के नाम का जिक्र है और वे कहते हैं कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में मत लेना, क्योंकि जो यहोवा के नाम को व्यर्थ में लेता है या बेकार में लेता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को निर्दोष नहीं ठहराएगा। यानी परमेश्वर का एक नाम है जो सारे नामों से ऊपर है। परमेश्वर का एक महिमा है जो अन्य सारे लोगों के महिमाओं से बढ़कर है। परमेश्वर का एक स्थान है जो अन्य सारे लोगों के स्थानों से ऊंचा है। तो 10 आज्ञाओं में भी परमेश्वर का नाम और परमेश्वर की महिमा ये जो है बहुत बड़े एक विषय है। तो अगर कोई व्यक्ति मूर्ति बनाता हो, अगर कोई व्यक्ति दूसरे को वो महिमा देता है जो सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए, तो क्या वो परमेश्वर के नाम को पवित्र जान रहा है? तो क्या वो परमेश्वर के नाम को आदर दे रहा है? नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के नाम को निंदा दे रहा है। परमेश्वर के नाम को अपने पैरों के नीचे वो रौंद रहा है। इज़राइल के लोगों के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि कई बार उन्होंने परमेश्वर के नाम को तुच्छ जाना, परमेश्वर के नाम को उन्होंने मिट्टी में डाल दिया, परमेश्वर के नाम को उन्होंने अपने पैरों के नीचे रौंद लिया। तो यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर की आंखों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। परमेश्वर हमें प्रार्थना करने को सिखाते समय यह कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करो, हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम का महिमाकरण, उनका स्तुति हर जगह हो, हर व्यक्ति और लोगों के बीच में हो। तो सबसे पहले जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या परमेश्वर के नाम को मेरे जीवन के द्वारा महिमा मिलता है? क्या मैं परमेश्वर के नाम को अनादर ला रहा हूं मेरे जीवन शैली के द्वारा और मेरे स्वभाव के द्वारा? यानी दूसरे शब्दों में, मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को क्या ऊंचा कर रहा हूं या परमेश्वर के नाम को मिट्टी में मिला रहा हूं? क्या मैं दूसरों के साथ अपने संबंधों से मैं परमेश्वर के नाम को रोशन कर रहा हूं? मैं परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा हूं या परमेश्वर के नाम को तुच्छ जान रहा हूं? क्या मैं किसी भी प्रकार से अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को मिट्टी में मिला रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाते समय सिखा रहे हैं कि सबसे पहले हम प्रार्थना करें कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि परमेश्वर का नाम अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे परिवार के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, परमेश्वर के नाम को आदर मिले, उनका नाम पवित्र माना जाए। और हम यह भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका नाम जो है हर जगह फैल जाए, आपके नाम को हर जगह स्तुति मिले, आपकी प्रशंसा हर जगह से हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब हम दूसरों से सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरों को हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह का वचन जब हम दूसरों के साथ बांट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। हम परमेश्वर के बारे में लोगों से कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने कुर्बान कर दिया, ताकि उस कुर्बानी के द्वारा आप और मैं नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो सुसमाचारीकरण के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा, मसीह जैसा जीवन जीने के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा दिला रहे हैं। तो यीशु के इस प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, इसमें से हम क्या सीख रहे हैं? नंबर 1, पहले वीडियो में हमने पिता का पितृत्व, सारे विश्वासियों का भाईचारा और स्वर्गीय पिता का वो अनोखापन, उन विषयों के बारे में हमने चर्चा किया। और आज के हमारे इस वीडियो में प्रभु की प्रार्थना के एक दूसरे
अंश पर हमने ध्यान दिया, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका क्या मतलब है? तो हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में, जिस समाज में हम रहते हैं, हर जगह परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का वो प्रार्थना हमारे जुबानों पर हो और उसके लिए हर तरह का कोशिश हमारे जीवनों के द्वारा हो, यह प्रभु यीशु मसीह हमें आज सिखा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप आशीष प्राप्त कर चुके हैं। अगले वीडियो में इसी प्रभु की प्रार्थना का अगले एक भाग पर हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।